हेलो एवरीवन, एम सलोनी एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों का एलटी का एग्ज़ाम से जो आपके एलटी का एग्ज़ाम से वो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। उसी के पर्पस को देखते हुए हमने फर्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन एट मैथमेटिकल स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस के मतलब जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमारा एक चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी यानी मैथमेटिकल स्टैटिक्स का चैप्टर है ये। तो उसी के हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ ही क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और जितने भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आएंगे और उन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। एंड फिजिक्स के मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो ये फिलहाल अभी एलटी के पर्पज से यानी एलटी मैथ्स एंड फिजिक्स आते तो एलटी मैथ्स के क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हिस्टोग्राम रेफर्स टू। ठीक है, अब देखो आपने क्या पढ़ा होगा, एक हिस्टोग्राफ पढ़ा होगा, एक आपने बायोग्राफ पढ़ा होगा, तो पढ़े हैं ना आपने। तो यहाँ से ये क्या चीज़ बोल रहा है कि ये द टर्म हिस्टोग्राम बोल रहा है, ये हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या रेफर करता है। नंबर ऑफ ऑप्शन ए द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी द ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज, सी द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज बोथ नन। देखिए, जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम क्या रेफर करता है। देखिए ये जो है ये ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज यानी कि ये टाइम सीरीज को तो रेफर नहीं करता है, तो यानी कि ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जब ऑप्शन बी नहीं होगा तो आप सिंपल लगा सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत तो नहीं हो सकती, नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या बना द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि द टर्म हिस्टोग्राम जो रेफर्स करते हैं द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एग्जैक्टली आपको सबको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in a perpendicular on the x-axis is drawn from the point of intersection of the less than and more than ogive we get। यानी कि क्या है कि देखिए इसका आंसर क्या है, a median, 2 mod and 3 am and d qe। सर ठीक है, बताते हैं इसका क्या है। अब देखिए इफ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज लेस देन, वो क्या होता है, ए ऑप्शन मीडियन। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हमारे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 का 1 है, ए यानी कि मीडियन। ठीक है, समझ में आया, मीडियन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने किस पढ़ी होगी कि मॉड इक्वल क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, 2 यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले में क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको याद रखना। देखो 3 है, बड़ा नंबर है, मीडियन में भी बड़े ज़्यादा नंबर्स हैं, लेटर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, मीन में क्या है, 2 लेटर्स हैं और उसमें भी वो मीन की स्पेलिंग भी छोटी है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लिमिटिंग फ्रॉम अ हिस्टोग्राम when class interval are made very small is। ठीक है, मतलब क्या, हिस्टोग्राम की जो लिमिटिंग फॉर्म है जो कि विच इज क्लास इंटरवल आर मेड वेरी स्मॉल, ए हिस्टोग्राम, बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सी फ्रीक्वेंसी कर्व एंड डी ऑगिव। ठीक है, तो ये है आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल जो बना है वेरी स्मॉल से, इसका जो करेक्ट आंसर है बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। देखिए इसमें से क्या है जो हिस्टोग्राम से बनता है, वो क्या हिस्टोग्राम से क्या बनता है, ए मतलब अर्थमेटिक मीन, HM हार्मोनिक मीन, सी मॉड एंड डी मीडियन। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि मॉड। जो हिस्टोग्राम से क्या बनता है, ठीक है, तो बना सकते हैं वो क्या, मॉड इसका आंसर है अगर। और मैंने मॉड का फॉर्मूला जस्ट आपको बताया है। तो देखो ये छोटे से हमारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे जो आपके एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन अ ऑगिव द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फॉर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है इसमें, जो ऑगिव है ये ना, ऑगिव द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फ्रॉम, ये जो पॉइंट है वो कहाँ प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कहाँ प्लॉट किए जाते हैं। चलिए द वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी द वैल्यू एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी,
द वैल्यू एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, एंड डी नन ऑफ दीज। यानी कि और गिव जो पॉइंट्स हैं वो हमारे प्लॉटेड किए जाते हैं, वो प्लॉटेड किए जाते हैं कहाँ प्लॉटेड किए जाते हैं, बी। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। एंड द वैल्यू एंड द कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज में ये क्या है, प्लॉटेड किए जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सबको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीडियन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, द मीडियन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑप्शन ए लेस देन और गिव एंड मोर देन और गिव, लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी। चलिए जो मीडियन पॉइंट है, मीडियन मीडियन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मिड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर 1 लेस देन और गिव, मोर देन और गिव, यस करेक्ट, इसके लिए होता है ये। नेक्स्ट लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों ही इसके लिए राइट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके चलिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज आ, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर है, कर्व है एंड लाइन है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसका जो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि वो क्या है, हमारा क्लोज्ड कर्व है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ओगिव कर्व वन कैन फाइंड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए जो विद द हेल्प ऑफ द ओगिव कर्व कैन बी फाइंड, मतलब क्या कर सकते हैं, ओगिव जो कर्व है तो मतलब क्या है, देखिए समझिए, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ, ठीक है, ओगिव कर्व को फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसमें से किसकी हेल्प ले सकते हैं, मीडियन की, परसेंटाइल की, डेसिलाइलेस की, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें मीडियन की या परसेंटाइल की, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें डेसिलेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है हम इन तीनों से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कैन बी प्रिपेयर, अभी मैंने आपको बताया था किससे बनता है, मॉड से बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ से बन सकता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देखना है क्या है। विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम कैन बी प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द एबव। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द एबव, ठीक है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम मतलब जो प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, वो तीनों की हेल्प से, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन ओगिव इज आ, एन ओगिव इज आ, ओगिव क्या है, ओगिव क्या है, देखिए ओगिव है हमारा, देखिए अ ग्रुप ऑफ डाटा, अ ग्रुप ऑफ अनग्रुप डाटा, अ कर्व, अ ग्राफ ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ डाटा, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड अ ग्राफ ऑफ द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज मोर देन वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। चलिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व है, पॉलीगन में क्या है, साइड क्या होंगी, 3 से ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब क्या है, 4 साइड। ओके चलिए, तो ये जो हमारा है एग्जाम्स, मतलब कौन से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलटी, ठीक है, एलटी मैथ्स, ठीक है, एलटी मैथ्स के उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये, उसके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।